हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि हमारे बिटसेट 2022 के एडमिशन से रिलेटेड होने वाली है। तो ये वीडियो मैं बता देता हूं कि ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने क्लास 12 से पीसीएम या पीसीबी करा है वो इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। पीसीएम वाले कैंडिडेट जो है बिटसेट के थ्रू बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और पीसीबी वाले कैंडिडेट्स जो है वो बी फार्मा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बिटसेट जो है वो एक एग्जाम है जो बिट्स इंस्टीट्यूट्स के लिए कराया जाता है और बिट्स इंस्टीट्यूट काफी नामी इंस्टीट्यूट है। अगर आप वहां से आप कोई भी कोर्स करते हैं तो उसकी जो डिमांड है, उसका जो स्कोप है वो काफी अच्छा रहता है। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखें। मैं इसमें आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपको बताने वाला हूं डिटेल में। तो वीडियो को प्लीज आप कंप्लीट देखना और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इससे जुड़ा अपडेट या फिर और कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है तो वो सारी चीजें जो है वो मैं आपका आंसर वीडियो के थ्रू करता रहूंगा। ठीक है, तो ये जो बिटसेट 2022 का एग्जाम होने वाला है ये 3 कैंपसेस के लिए कराया जाता है। पहला है बिट्स पिलानी जो कि आपका पिलानी कैंपस में, वो राजस्थान में है। ठीक है, दूसरा आपका केके बिरला जो कि आपका गोवा में कैंपस है और तीसरा आपका हैदराबाद कैंपस, ठीक है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। अब बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ठीक है, ये बिट्स की फुल फॉर्म है। ओके, तो बिट्स 2022 ये 3 इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए होने वाला है। तो यहां पर जो है आपका जो टेस्ट है वो सीबीटी कराया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, उसका जो पूरा कंप्लीट शेड्यूल है वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम कौन से कैंपस में हैं। ठीक है, तो पहला हम बिट्स पिलानी के बारे में देखते हैं। तो पिलानी वाला जो कैंपस है, ठीक है, वहां पर पहला जो कोर्स है वो है बीई का, यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये वाला जो कोर्स है इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है? केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी ब्रांचेस हैं जिसमें आप बैचलर इन इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, बीई कोर्स में। दूसरा कोर्स है आपका बी फार्मा का कोर्स जिसमें पीसीबी और पीसीएम दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो बी फार्मा करना चाहते हैं। तीसरा है एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, एमएससी कोर्सेज के लिए भी है लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ अभी बैचलर्स के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा जो है हमारा बिट्स पिलानी, ये जो आपका है केके बिरला गोवा कैंपस। ठीक है, जो आपका दूसरा वाला, पहले हमने पिलानी वाला कैंपस के बारे में देखी कि वहां कौन कौन से कोर्स है। दूसरा हमारा गोवा में जो कैंपस है वहां पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो वहां पर भी आपका बैचलर इन इंजीनियरिंग है, बी फार्मा नहीं है। तो बैचलर इंजीनियरिंग आपका केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल, इन सभी ब्रांचेस में अवेलेबल है। और हैदराबाद कैंपस में भी बीई और बी फार्मा अवेलेबल है। ठीक है, तो बीई जो है वो आपका केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल, इन सभी ब्रांचेस में अवेलेबल है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी इसमें सिर्फ क्लास 12 चाहिए। ठीक है, तो बी फार्मा, अगर आप बी फार्मा की बात कर लेते हैं तो बी फार्मा जो भी कैंडिडेट्स करना चाहते हैं तो अगर उन्होंने अपना क्लास 12 पीसीबी या फिर पीसीएम से करा है तो वो बी फार्मा का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और वो कोर्स जो है अपने मन चाहे कैंपस से परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है तो उसके लिए क्लास 12 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के थ्रू। क्लियर है? दूसरी कंडीशन यहां पर एलिजिबिलिटी की ये है कि अगर आपने क्लास 12 जो भी पास करा है, पीसीएम में करा हो चाहे पीसीबी में करा हो, तो आपकी मिनिमम 75% परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ एग्रीगेट 75% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स इफ ही या शी हैज टेकन मैथमेटिक्स इन बिटसेट, or a minimum aggregate 75% marks in physics, chemistry and biology subjects if he or she has taken biology and bitset in 12th examination. ठीक है, with at least 60% marks in each of the physics, chemistry and mathematics या biology subjects. ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आपके पास है तो इन तीनों का जो एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है, इन तीनों का जो एवरेज है वो 75% मिनिमम होना चाहिए। पीसीबी लिया है तो पीसीबी में आपका मिनिमम जो है एग्रीगेट आपका 75% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट का जो मिनिमम स्कोर है वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि पीसीएम मिला के आपका 75% बन रहा है और पता चला कि फिजिक्स में आपका 50% स्कोर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा, मिनिमम 60% स्कोर होना चाहिए तीनों ही सब्जेक्ट्स में अलग अलग। ठीक है, अब तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें यह है कि जिन्होंने 12th अपना 2022 में कंप्लीट करेंगे, जो बच्चे अभी एग्जाम देकर, ठीक है,
तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना क्लास 12 जो है 2021 में कंप्लीट करा है। ठीक है, तो अगर आपने 2021 में कंप्लीट करा है और अगर आप 2022 में जो है अपना 12th कंप्लीट करने वाले हैं, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इस एग्जाम को अपियर कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अपियर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2020 में जिसने करा हो वो एलिजिबल नहीं है, और उससे पहले जिसने करा है वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन यहां पर होती है डायरेक्ट एडमिशन टू बोर्ड टॉपर्स। तो जो भी बोर्ड्स हैं जैसे कि स्टेट बोर्ड या फिर आपके सेंट्रल बोर्ड जो भी हैं, ठीक है, जैसे सीबीएसई, आईसीआईसी, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, तो जो भी स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं तो उनके जो टॉपर्स होते हैं उनको यहां पर डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, बाकी इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो 10 जुलाई 2022 तक दे दी जाएंगी वेबसाइट पर। उनको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता, वो अपना मनचाहा कोर्स जो है डायरेक्टली वहां पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां पर कुछ डिटेल्स दी हैं बिटसेट 2022 की, कि बिटसेट का एग्जाम जो है 2 फेजेस में होगा, यानी कि 2 बार कराया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने एक बार एग्जाम दिया और आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो आप दूसरी बार अपियर करके जो है इसका स्कोर इंप्रूव कर सकते हो और अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो एडमिशन लेने के लिए, अगर आपका स्कोर पहले चांस में कम था। ठीक है, तो द एग्जामिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2 सेट ऑफ डेट्स, बिटसेट सेशन 1, बिटसेट सेशन 2। ठीक है, 2 सेशंस में होगा बाय अ गैप ऑफ फ्यू वीक्स। ठीक है, तो कुछ ही हफ्तों का अंतर होगा पहले सेशन और दूसरे सेशन के बीच में। द कैंडिडेट कैन चूज द सेंटर, द डे एंड स्लॉट ऑफ हिज या हर कन्वीनियंस टू टेक द टेस्ट एज डिस्क्राइब लेटर इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग सेंटर, डे और जो स्लॉट है वो आप चूज कर सकते हो जब भी आपको एग्जाम देना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दी है, और उसके बाद यहां पर कुछ फीस के बारे में दिया हुआ है। तो एक चीज और लिखी है कि द स्टूडेंट हु हैव नॉट अप्लाइड फॉर सेशन 1 इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सेशन 2। ठीक है, तो सेशन 2 में सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने सेशन 1 का एग्जाम दिया होगा। A candidate who chooses to appear twice will have to pay a sum of rupees 5,400 for a male candidate and rupees 4,400 for female candidate। ठीक है, तो अगर आप दोनों ही सेशन में अपियर करना चाहते हो, 2 बार एग्जाम देना चाहते हो, तो 5,400 रुपीज बॉयज के लिए फीस है और गर्ल्स के लिए जो फीस है वो 4,400 रुपीज है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। और अगर आप सिर्फ एक ही सेशन में करना चाहते हो तो मेल कैंडिडेट के लिए 3,400 है और फीमेल के लिए 2,900 है। क्लियर हो गया? ठीक है, और बाकी लिखा है कि अगर आप उसके बाद जो है दोबारा दूसरे सेशन में करना चाहते हो तो 2,000 रुपए फिर से आपको देना पड़ेगा अगर आप बॉय हो, और 1,500 रुपए तब देने पड़ेंगे जब आप गर्ल हो। ठीक है, फिर यहां पर टेस्ट फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं? तो 3 घंटे का टोटल आपका पेपर होगा, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होने वाला है। तो इसमें आपके 4 पार्ट्स होने वाले हैं। पहला पार्ट होगा आपका फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, और चौथा जो पार्ट होगा वो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। जिसने भी मतलब जो भी आपने क्लास 12 में लिया है, जो आप सब्जेक्ट्स चूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सेक्शन आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के जो है 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 130 क्वेश्चन आपको 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे में करने होंगे। क्लियर है? और यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये सभी स्टूडेंट जो भी इसमें अपियर हो रहे हैं वो इस चीज को ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। ठीक है, क्लियर है? तो ये रही पेपर पैटर्न की बात, और बाकी फिर सिलेबस अभी हम लोग आगे देखते हैं। सिलेबस बेसिकली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का वही रहने वाला है जो आपकी क्लास 11th और क्लास 12th में एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न रहेगा। एनसीईआरटी के बेस पर ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर एडमिशन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि एडमिशन जो है पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपस में 22 जून से 5 अगस्त के बीच में होंगे। मतलब जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद जो भी काउंसलिंग वगैरह का प्रोसीजर होगा उसके अकॉर्डिंग जो है इस टाइम पे एडमिशन लिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर भी आपको एग्जाम देना है वो सेंटर को आप चूज कर सकते हैं। जैसे आपका अगरतला हो गया, आगरा हो गया, अहमदाबाद। ठीक है, काफी सारे सेंटर्स हैं यहाँ पर। टोटल 62 सेंटर्स इन्होंने दिए हैं जहां पर आप सेशन 1 और सेशन 2 का जो है एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी दुबई भी इनका सेंटर रहता है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो वहाँ यूएई में है तो वहां पर जो है दुबई को भी वो एज अ सेंटर चूज कर सकता है। तो मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है।
ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 14 मार्च 2022 से स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की सेशन 1 के लिए, या फिर आप अगर दोनों सेशन फिल करना चाहते हो तो लास्ट डेट जो होगी वो उसकी 21 मई 2022 होने वाली है। ठीक है। बाकी करेक्शन के लिए जो डेट्स हैं वो 17 मई से लेके 23 मई तक जो है करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। उसके बाद जो टेस्ट सेंटर अलॉटमेंट होगा वो आपका 26 मई को होगा और कैंडिडेट्स को जो एक ऑप्शन दिया जाएगा टेस्ट डेट और स्लॉट को बुक करने के लिए वो 28 मई से 1 जून के बीच में दिया जाएगा। ठीक है। और हॉल टिकट जो होगा वो आपका 4 जून से लेकर तब तक आता रहेगा, हॉल टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन जब तक आपकी एग्जाम डेट है। ठीक है। और जो टेस्ट है वो आपका 20 जून से 26 जून के बीच में होगा। ठीक है, जो सेशन 1 का टेस्ट होगा। उसके बाद सेशन 2 की अगर हम बात करें, अगर मान लो सेशन 1 किसी ने अप्लाई करा और सेशन 2 नहीं करा है और उसको लगता है कि उसके सेशन 1 में मार्क्स कम थे, तो वो सेशन 2 के लिए दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। उसकी जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी 23 जून से लेकर 7 जुलाई तक। ठीक है। उसके बाद टेस्ट सेंटर का अलॉटमेंट जो होगा वो 9 जुलाई को होगा और टेस्ट डेट और स्लॉट को रिजर्व जब करने का ऑप्शन आएगा कैंडिडेट्स के पास तो वो डेट आपकी 11 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में होगी। और हॉल टिकट जो है फिर 18 जुलाई से आप तब तक डाउनलोड कर सकते हैं जब तक आपकी एग्जाम डेट है। ठीक है। और जो टेस्ट सेशन है वो आपका जो है रहेगा 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में सेशन 2 के लिए। ठीक है। बिटसेट का जो एग्जाम है वो सेशन 2 के लिए इन डेट्स के बीच में रहेगा। और अप्लाई फॉर एडमिशन विद 12th मार्क्स एंड प्रेफरेंसेस, तो ये मतलब ये टॉपर्स वगैरह के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और बाकी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया है, फीस वगैरह मैंने आप सभी को बताई दी कि फीस इसकी कितनी रहेगी। बाकी इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि जो भी कैंडिडेट्स अपना बोर्ड फिल करेंगे तो वो एक बार यहाँ पर इसको ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि पहला वाला जैसे इन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई बोर्ड जो लिखा है, तो सीबीएसई बोर्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आप कोड देखोगे तो वो CBAT के नाम से होगा। ठीक है। उसी तरीके से ISC बोर्ड जो है, ठीक है, उसके लिए ISCT होगा। और जैसे आंध्र प्रदेश बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश, उसके लिए APBT होगा। तो जो भी आपका स्टेट या फिर सेंट्रल बोर्ड है वो उसको आप यहाँ से एक बार चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ से जो भी उसके सामने कोड लगा है उसी कोड को जो है आप चूज करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है। बाकी और कोई इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं जो कि आपको अभी इस टाइम चाहिए होगी इससे रिलेटेड। और यहाँ पर जो इसका सिलेबस लिखा है तो वही सब लिखा है। फिजिक्स के क्लास 11 के सारे चैप्टर्स लिखे हैं, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इंपल्स एंड मोमेंटम, वर्क एनर्जी। ठीक है। मतलब कंप्लीट 11th एंड 12th जो है वो आपका सिलेबस पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स तीनों का ही सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेबस देखना चाहते हैं तो इस सिलेबस को देख सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। बाकी कंप्लीट सिलेबस वही है जो आपका क्लास 11th और क्लास 12th में पूछा जाएगा। ठीक है। तो बस यही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी बिटसेट 2022 से रिलेटेड। इससे रिगार्डिंग और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे रिलेटेड और भी जो कोई अपडेट आता है या फिर और भी एडमिशन रिलेटेड जब कोई अपडेट आएगा तो वो मैं आपको तुरंत दे दूंगा। ओके। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना एंड थैंक यू सो मच।